मेरा ये रास्ता, पूरा रास्ता में स्नो। अरे भाई पूरा स्नो अंदर आ गया गाड़ी में। तो गाड़ी का टायर देखना क्या स्किड मार रहा है। क्या गाड़ी देखा क्या स्किड हुई, देखा तुझे फील हुआ तुमको ना। अगर ये 2 दवाइयाँ देने के बाद में भी ठीक नहीं होता, माय पॉइंट इज कि 1 साल पहले ही देख लेते ना, सेकंड मेडिसिन तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ का जो मेडिकल प्रोसेस है थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। ऑल द 1980s एंड 1990s के बीच वाले बच्चे प्लीज गिव मी अ शाउट आउट। बच्चे तो नहीं रहे, वो बड़े हो गए हैं। अगर आपको वो निरमा वाली एड याद है, दूध सी सफेदी निरमा से आई, तो भाई निरमा से नहीं आई है, यहाँ पर कल हमारे जो स्नोस्टॉर्म आया था ओंटारियो में उससे आई है। और उसकी वजह से जो हर तरफ वाइट 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 फैला हुआ लग रहा है, बिलीव मी आंखों को इतनी ठंडक लग रही है मुझे। आई वोंट से दैट सबको, बिकॉज सबको स्नो इतनी पसंद नहीं जितनी मुझे पसंद है। एनी विच वेज, परफेक्ट स्टार्ट टू द डे, ग्रेट वर्कआउट एंड वाइट एवरीवेयर। व्हाट्स अप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बहुत ज्यादा गाड़ी, ओ हो, बहुत ज्यादा गाड़ी स्किड मार रही है। कल जो स्नो ब्लोअर चलाया उसके बावजूद देखो स्नो इतनी पड़ी हुई है पूरे ड्राइवे पे एंड सब जगह। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर सामने इतने बड़े बड़े देखो पहाड़ बना के रखे हुए हैं स्नो के। यहाँ पर हमने इतना बड़ा पहाड़ तो नहीं, हमने तो फ्लैट कर दिया है। लुक एट वेरेवर यू कैन सी, हर तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ वाइट ही वाइट है। लुक एट दैट, वाओ दैट्स अमेजिंग। अब इसके पहले क्या वंडर करो कि यार स्नो ब्लोअर ने तो कुछ काम ही नहीं किया, इतना सारा स्नो पड़ा हुआ है। मैं आपको टेम्परेचर बता देता हूँ, -17 डिग्री है अभी का टेम्परेचर। तो अगर आप स्नो हटा भी दोगे, सॉल्ट डाल भी दोगे, जो मैंने कर दिया था, बट इतनी जल्दी नहीं पिघलती है भाई। -17 डिग्री में किसी भी चीज को पिघलने में टाइम लगता है। मैंने ये स्टेप्स वगैरह पे तो डाल दिया था अच्छे से, वो तो साफ हो गया। इनफैक्ट ये देखो यहीं पर ही मैंने सॉल्ट छोड़ दी थी एंड ये वाला पार्ट थोड़ा सा क्लीन हो चुका है, बट बाकी सब जगह इट्स नॉट क्लीन। मेरा एक सवाल है ऑल द मेन कम्युनिटी से, ये वाली जो आप टी शर्ट देख रहे हो, इसमें क्या मैंने नहीं किया जो आंचल ने बोला था। आज मैंने बोला आंचल को कि आंचल काम करता हूँ, मैं तुमको हेल्प करता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो थका हुआ फील कर रही है। तो मैंने कहा चलो यार टूटू के कपड़े वपड़े जो भी लेने हैं आज उसको अपना स्कूल पहन के जाना है, मैं ले आता हूँ। तो आंचल ने मेरे को सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया, बेज कलर हार्ट होना चाहिए टी शर्ट पे, मैं वो जाके लेके आया। अब ये आंचल के हिसाब से बेज कलर नहीं है, ये बेज कलर है आंचल के हिसाब से। What is this आंचल यार, what is this? वो साइज छोटा हो गया, उसको नहीं वो छोटा हो गया मैं माना, लेकिन ये कहाँ से? All the men please give me a support यार। आपका भाई अगर तकलीफ में है तो आपने सपोर्ट करना चाहिए। ये हर मर्द के साथ ऐसा होता है ना, वुमेन के कलर के डेफिनेशन पता नहीं कहाँ कहाँ से होते हैं। लैवेंडर, बेज, महुआ कलर, ने पता नहीं कहाँ कहाँ के कलर होते हैं। मूव कलर यार हमको नहीं पता होते ये सारे कलर। हमारे लिए यही ब्राउन है, यही बेज है, और मैं सही काम करने जाता हूँ लेकिन हर बार गलत हो जाता है। इसीलिए मैं आंचल को बोलता हूँ आंचल तुम ही किया करो, टूटू के कपड़े वगैरह वो तुम ही निकाल के लाया करो जो भी चाहिए। अब कौन सा लेना है फिर, फाइनल क्या हुआ? तो छोटा हो गया, वो नहीं आएगा, यही आएगा उसको। तो ये वाला नहीं है मतलब, तो रख दो। चलो, एक जो माँ काम कर सकती है ना, वो बाप काम कभी नहीं कर सकता। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। वाह रे वुमेन, वाह वुमेन का दिमाग देखो। ब्राउन बेज, ब्राउन ब्रेज, ब्राउन बेज करके क्या पहनाया है आंचल ने उसको, देखो ब्लैक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये होता है वुमेन का दिमाग। लेफ्ट इंडिकेटर देके राइट जाने वाली पापा की परी, ये है हमारी पापा की परी। ये मेरी आंचल, ये एक्चुअली पापा की परी तो है ही है, बट उसके साथ पति की परी भी है ना। इससे सो क्या कमाल है भाई। ब्राउन बेज ब्लैक, ये खेल गई दीदी, खेल गई। दिन उसमें मैंने देखा ना, थोड़े से वो रोए उठ रहे थे, क्या बोलते हैं, हाँ समझ जाते हैं लोग। हाँ तो वो फिर मैंने कहा अभी ये नहीं दे सकती हूँ, तो फिर मैंने ये वाले स्वेटशर्ट निकाली। बताओ, और खामा का ऐसे सिचुएशन में मर्द जाति को ब्लेम किया जाता है कि तुम लोग कोई काम ढंग से नहीं कर पाते हो। तुम तो लेके आए हो छोटी सी टी शर्ट उसकी, जो पहनती थी when she was 6 years old। अब कैसे आएगी? हाँ वो हमें क्लीन अप करना है, डाटे लगे ना, पॉइंट आउट टू यू कि हमें बैठ के क्लीन अप। हाँ इसका कपड़ा वगैरह क्लीन अप करना। इतनी सारी स्नो देख के ना टूटू आपका मन कर रहा था ना कल खेलने का? हाँ बेटा, कल इसको बड़ा मन कर रहा था खेलने का, लेकिन हमने इसको खेलने नहीं दिया बिकॉज इसकी तबीयत खराब चल रही थी। लेकिन अभी इसकी तबीयत काफी सुधर चुकी है, सो दैट्स व्हाई शी इज गोइंग टू स्कूल। उसने अच्छा खासा 2 दिन अपना स्कूल मिस किया एंड नाउ शी इज फीलिंग अ लॉट बेटर। वैसे हल्का फुल्का बुखार ही था, मे बी अंडर द वेदर, वो वेदर चेंज हो रहा है ऐसा। एंड भाई आज क्या मस्त धूप आई है। हाँ, सो इसलिए उसको पूरा दिन सो रही थी, अपना बुक पढ़ रही थी और सो रही थी रूम में। चलो गुड, एंजॉय करो आज का दिन। यहाँ अभिषेक भाई मिल गए हमको। अभिषेक भाई बोल रहे हैं क्या जैकेट वैकेट पहन के नहीं आया? मैं कहा देखो भाई -17 डिग्री में बंदा ऐसा स्टाइल मार सकता है, तो बताओ वेदर अच्छा है। सुबह ना बहुत ठंडा था, जिम जाने के टाइम पे, क्योंकि तब सन नहीं था, बहुत ठंडा था।
अभी क्योंकि धूप आ गई है तो अभी बढ़िया हो गया वेदर, तो इसलिए बिंदास टी शर्ट में बाहर आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1-2 मिनट के लिए स्टाइल, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं कर सकते भाई। उसके बाद भागता हुआ दिखूंगा मैं, जो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ये है जिसने हमारा भाई कल का काम आसान किया, लाइफ आसान किया। मेरे को अभिषेक भाई पूछ रहे हैं कि भाई तुमने ड्राइववे इतना जल्दी कैसे साफ कर दिया, साइड वॉक पूरा कैसे साफ कर दिया। मैंने कहा ये हमारे इसका कमाल है, जो हमने फेसबुक से भी नहीं, मतलब वो रास्ते से एक घर से खरीदा हमने, जो क्या सस्ता डील मिला मेरे को एंड टॉप नॉच कंडीशन। तो अभिषेक भाई ने बोला अरे दिखाओ, मेरे को भी दिखाओ क्या चीज खरीदी है। मैंने कहा आओ दिखाता हूँ आपको, जिसने हमारी लाइफ थोड़ी सुकून भरी बना दी है। सही में, this is great, man. ये बहुत सही है और कंडीशन भी एकदम टकाटक मिली। You know how to work and all of it. बस बंदा सीख जाता है, कौन सा कोई रॉकेट, अपन रॉकेट भी चला लेंगे एक दिन, इससे ब्लो करेगा। हाँ, मैं थोड़ा सा कल दिक्कत हुआ था चालू करने में, तो मैंने एलेक्स को कॉल किया, उसने आया, उसने 1 सेकंड में चालू कर, सामने वाले ने, मस्त बंदा है वो। फाइनली पता है हमने ये क्रैक कर लिया कोड की टिक्की को ब्रश कैसे कराना है। हमने कितने सारे ऑप्शंस ट्राई किए, फाइनली द ऑप्शन दैट वर्क फॉर अस इज यू नो व्हिच वन, ये आप जो ब्रश देख रहे हो ना, ये एक्चुअली टूटू का ब्रश है और इसमें ना ये इलेक्ट्रिक ब्रश है, इसमें टाइमर है। 2 मिनट के लिए ये टाइमर चलाते हैं ना जब हम लोग, तो ये ऐसे डांस करने लगता है, ये ऐसे डांस कर रहा है, देखो गोल 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 घूमेगा, बिकॉज इसमें ये इलेक्ट्रिक ब्रश है तो वो थोड़ा सा वाइब्रेट करता है। अब उस चक्कर में क्या होता है ना, क्योंकि ये 2 मिनट डांस करते तो टिक्की को इसको देख के ब्रश करने बहुत मजा आने लग गया है। सो दिस इज वन हैक दैट वी फाउंड आउट कि वो बिल्कुल एफर्टलेसली, बिना कोई ट्रबल किए, बंद भी नहीं हो रहा, बिना कोई ट्रबल किए हम लोगों को वो मस्त फटाफट ब्रश कर लेता है। और जो दूसरा ट्रिक काम कर रहा है वो है मेरे एप्पल वॉच में, जब मैं टाइमर लगाता हूँ मैं सीधा सीधा बोलता हूँ हे सीरी सेट अ टाइमर फॉर 2 मिनट्स, एंड टिक्की इतना एक्साइट हो जाता है, ही लाइक्स टू बीट द टाइमर एंड उसके पहले उसको ब्रश करना होता है। सो ये 2 ट्रिक्स हमारे क्या मस्त काम कर रहे हैं कि बिल्कुल भी हमको और कोई एफर्ट डालने की और कोई इनोवेटिव या क्रिएटिव आइडिया की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सो वेरी हैप्पी दैट दिस टाइमर फंडा हैज वर्कड आउट। और मेरे यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गया सीरी, अगर आपके यहाँ पे भी एक्टिवेट हो गया रहेगा सीरी, सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट सीरी, सॉरी सीरी। टिक्की को जस्ट डे केयर ड्रॉप किया एंड ये उसके डे केयर के बाहर की सड़क पूरी अभी भी देखो इन्होंने शवल नहीं किया हुआ है। जो सिटी है, सिटी ने यहाँ पर साफ नहीं किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी पूरा रास्ता जब मैं आ भी रहा था तो वहाँ पर भी काफी जगह पे सिटी ने साफ नहीं किया है। तो वाइल येस्टरडे आई वाज प्रेजिंग कि सिटी ने अच्छा काम किया, जब मैं रात को हम लोग ड्राइव पे निकले थे और जाके हमने पूरे रास्ते पर देखा, दैट्स द होल मोटिव कि मैं क्यों बाहर निकला था, वाज टू सी कि क्या कर रहे हैं सिटी वाले, कितना अच्छे से काम किया हुआ है, पूरा सब जगह पे साफ किया या नहीं किया। बिकॉज ये हर सिटी का अलग अलग म्युनिसिपल या जो भी बोल लो वो होता है, किसी सिटी में टाइम से साफ हो जाएगा, किसी सिटी में टाइम से साफ नहीं होगा। सो आई जस्ट वांटेड टू चेक एंड आई वांटेड टू शो इट टू यू गाइस एज वेल। अगर कोई है जो हैमिल्टन में सोचता है घर लेने का, स्टोनी क्रीक में सोचता है घर लेने का, सो दे गेट अ फेयर बिट ऑफ एन आइडिया इस बेसिस पे कि आपके यहाँ की सिटी कितना एफिशिएंटली काम करेगी या नहीं करेगी। अब यहाँ पर जैसे मैं पूरे रास्ते पर चला जा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इंटरनल रोड है ना, तो उस वजह से इन्होंने साफ नहीं किया है। देखो 2 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि जेन्युइनली सिटी के पास इतना ज्यादा काम है, क्योंकि ये कैसे काम करते हैं ना, सबसे पहले मेजर हाईवेज, फ्रीवेज वो साफ करेंगे, 403 हो गया, 401 हो गया, ताकि जो मेजर हाईवेज हो वहां पर कोई ब्लॉकेज ना हो, वहां पर कोई एक्सीडेंट्स ना हो। देन दे कम टू थोड़े छोटे रोड्स पे, कि बाहर के मेन रोड्स हो गए या कहीं आसपास के स्कूल, कॉलेजेस, जिम, वहां के थोड़े रोड साफ हो गए। देन उसके बाद ये लोग आते हैं इंटरनल रोड्स पे, जो घर के अंदर के रास्ते होते हैं, जो हमारे नेबरहुड्स के होते हैं, वो इन्होंने साफ नहीं किए। तो मे बी एक वजह ये हो सकता है कि क्योंकि स्नोस्टॉर्म इतना बड़ा आया था, 2026 का पहला स्नोस्टॉर्म था, बाहर का रास्ता ही साफ करने में इतना टाइम लग रहा है उन लोग को कि उन लोग को इंटरनल रोड साफ करने का अब तक उनका टाइम आया नहीं है, नंबर आया नहीं है, बिकॉज दे आर सो बिजी एट दैट। दूसरा रीजन हो सकता है भाई कोई काम चोरी, बट आई डोंट नो व्हाट टू से। ये 2 रीजन के अलावा कोई तीसरा रीजन नहीं है। अब ये अगर आप पूरा रास्ता देख रहे हो, देखो यहाँ पर साफ नहीं किया हुआ है क्योंकि ये इंटरनल रोड है, लेकिन यही जब भी आप बाहर निकल आते हो, ये आ गई बाहर की रोड, ये है मेन रोड, ये पूरी तरह से देखो साफ करी हुई है। दिस इज ऑल क्लीन, पूरा आप देखोगे एंड तक क्लीन है। लेकिन जैसे सामने की तरफ जाओगे, अगर सामने एक और एक इंटरनल रोड है, वहां पर बिल्कुल भी स्नो साफ नहीं की हुई है। यहाँ पर पूरे रास्ते भर में स्नो अभी भी पड़ी हुई है। यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से राइट लेफ्ट कहीं पर भी जाओगे ना, एवरीवेयर इट्स द सेम सिचुएशन। ओ हो गाड़ी क्या स्लिप मारती है ऐसे स्नो में। ये रास्ता, पूरा रास्ता में स्नो, अरे भाई पूरा स्नो अंदर आ गया गाड़ी में। ये पूरा रास्ता आप देख रहे हो, पूरा स्नो, सब जगह पे स्नो है यहाँ पे। अब ये सब डिपेंड करता है सिटी की पॉपुलेशन, सिटी कितनी बड़ी है, सिटी में कितने
जो लोग काम करते हैं वो है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सो डोंट जज अ सिटी जस्ट कि भाई एक सिटी ने पहले जल्दी काम करते दूसरे सिटी ने काम नहीं किया. मे बी वो सिटी का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू दूसरे सिटी से जो बड़ी सिटी है, तो वहां पर टाइम लगता है. मेजर सिटी टोरंटो वगैरह में क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा लोग आते जाते रहते हैं, वहां पर तो बहुत फास्ट साफ हो जाता है. बट अगेन आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस लिविंग इन अ हाउस इन टोरंटो. जब मैं कॉन्डो में रहता था उस टाइम पे भी उन्होंने काफी ज्यादा स्नो छोड़ी हुई थी फॉर देम टू क्लीन. प्राइमरी यही होता है, सबसे पहले मेजर रोड्स क्लीन करो, देन थोड़े इंटरनल रोड्स एंड देन उसके बाद लास्ट में रेसिडेंशियल रोड्स. तो वो जो आपको बताया ड्राइववे अभी तक साफ हुआ नहीं है, तो थोड़ी सी सॉल्ट बची है. देखो इतनी सी सॉल्ट, बाकी पूरा ये बैग, ये 10 किलो का बैग है मेरे ख्याल से. 10 kg का बैग कल एक दिन में खत्म हो गया था. मुश्किल से आधा किलो बची रहेगी, तो ये अभी फिलहाल डाल दूंगा ताकि थोड़ा बहुत जो स्नो है यहाँ से हट जाए, पिघल जाए. बाकी थोड़ा और लाना पड़ेगा, तो वॉलमार्ट, फ्रेशको, कॉस्को कहीं से भी ये मिल जाएगी, वहाँ से ले आएंगे. ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया सॉल्ट डाल के एंड फटाफट से पिघल गई, पता है, बर्फ यहाँ पे ड्राइवे पे. और अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास. एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास बिकॉज आंचल के गले पे ना थोड़े टाइम से, गले में मतलब नेक के आसपास, ये बताया था हमने बताया था, मुझे याद नहीं है ये. तो उसके नेक के आसपास काफी ज्यादा से ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं. ऑलमोस्ट कितना 6 महीना हो चुका है इस चीज ज्यादा हो गया. डॉक्टर ने एक दो क्रीम दिया था. 1 year हो गया, 2 बार उसने अलग अलग क्रीम दी है एंड दैट डिडंट रियली हेल्प. तो अभी उसको बोलने जा रहे हैं कि भाई अगर वो डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफरेंस रिक्वेजिशन दे दे, सो दैट वे एटलीस्ट वहाँ से मतलब शुरू हो. क्या है वो लोग थोड़ा सा स्किन टेस्ट या पता नहीं क्या करेंगे, दे विल अंडरस्टैंड. क्योंकि डॉक्टर को अगर समझ नहीं आ रहा तो नहीं समझ में आता है. डॉक्टर से पहले यहाँ पे गाड़ी जो मैं सुबह से बता रहा हूँ क्या स्किड मार रही है, पता है. अभी भी कोई आया नहीं है जो रास्ते वगैरह साफ करने के लिए. इंटरनल जो हमारे रास्ते हैं वो अभी भी इतनी सारी स्नो पड़ी हुई है. आई डोंट नो कब आने वाले, कब आएंगे. नहीं कल आए थे, पता नहीं उन्होंने देखो ना मेन रोड साफ कर दिया है. नहीं अंदर आए थे. हाँ, देन आई मस्ट हैव नॉट सीन, बट आई डोंट नो. ये सब गाड़ियां स्ट्रगल कर रही है. लुक एट दिस. वो गाड़ी का टायर देखना क्या स्किड मार रहा है. तो सिडान कार है सबसे पहले तो, और दूसरी चीज ये गई सबसे पहले तो क्योंकि वो सिडान कार है, और दूसरी चीज वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव नहीं है. ऐसे सिचुएशन क्या गाड़ी देखा क्या स्किड हुई, देखा तुमने, फील हुआ तुमको ना थोड़ा सा. वो फ्रंट व्हील ड्राइव है. ऑल व्हील ड्राइव विंटर में इज वेरी मच अ नेसेसिटी हियर. सो इफ यू डोंट हैव अ ऑल व्हील ड्राइव थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है विंटर के मौसम में. वहाँ पर ये घर देखो कैसा लग रहा है, एकदम भूतिया घर नहीं लग रहा है. आइसिकल्स गिर रहे हैं, वो आइसिकल्स ऐसे नीचे आ चुके हैं पूरे. आंचल, हाउ इज इट लुकिंग ना वहाँ पे? मस्त लग रहा है. विंटर तो मस्ती लगता है भाई. विंटर अपना फेवरेट सीजन है. यहाँ पे देखो कितने सारे स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं. आंचल, सबकी ब्रेक हुई है यहाँ पे. यहाँ पर एक आगे की तरफ एक स्कूल है, वो पब्लिक लाइब्रेरी है वहाँ पे, और आगे की तरफ स्कूल है, और सारे बच्चे अभी ब्रेक में बाहर निकले. अगर आंचल तुम नहीं ये लोग घर जा रहे हैं. घर कैसे जा रहे हैं, इतना जल्दी थोड़ी घर जाएंगे. बैकपैक लेके घूम रहे हैं भाई. वो घूमते रहते, और बाकी के बच्चे नहीं लेके घूम रहे हैं. देखो बैकपैक. बट स्कूल से बाहर सोना अलाउड होता है निकलना. ब्रेक में तो अलाउड होता ना निकलना. नहीं बॉस, ये कनाडा का स्कूल है. ये क्या इंडिया का, तुम्हारा इंडिया का स्कूल नहीं है. टू के निकलती है. अभी छोटी है, ये बड़े बच्चे हैं सारे. ऐसा होना होना चाहिए. हु इज रिस्पांसिबल? बात तो सही है. ये तो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है. आई डोंट नो, मतलब मैंने तो देखा है बच्चों को बाहर आते हुए, और मैं वही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चों को शायद अलाउड होता होगा बाहर निकलना. क्योंकि अगर इफ यू गाइज नो इट देन प्लीज लेट मी नो. स्कूल के टाइम चलो आगे, विदिन द स्कूल आवर्स आप उसके प्रेमिसेस नहीं छोड़ सकते हो आइडियली, अनलेस आपके पेरेंट्स या कोई गार्जियन. आप देखो ये सारे बच्चे बाहर निकल रहे हैं, देखो स्कूल से. छूट गया होगा. नहीं देखो अचल, बैग, उन्होंने बैग नहीं पहनी हुई है, किसी ने भी बैग नहीं पहनी हुई है. सी, हाँ नहीं पहनी है, पता नहीं यार मुझे. मेरा सवाल ये था तुमसे कि अगर तुम इस स्कूल में होते और ऐसा मौसम होता तो तुम बाहर निकलते थे क्या ब्रेक में? मैं स्कूल जाती थी. वो ही क्वेश्चन है. मैं अपनी मम्मी को बोलती थी मुझे होम स्कूल करा दो. सो फनी. टिक्की तुम्हारे जैसा, टिक्की को बाहर निकलना ही नहीं होता है घर से. हम लोग जाते हैं ना उसको छोड़ने के लिए, मतलब व्हेन आई एम ड्रॉपिंग हिम, मुझे पहले ही बोलता है बैग मत लेके जाओ. आई थिंक ओमकार ने बताया था ये. बैग मतलब वो वाला जो उसका स्नो सूट वाला बैग है. तो मैंने उसको एक बार पूछा कि क्यों नहीं लेके जाऊं, तो बोलता है देन शी विल टेक मी आउटसाइड इन द बैकयार्ड एंड आई डोंट वांट टू गो. तो मैंने बोला ओ, तो इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि उसको स्नो सूट पहनता है तो मतलब उसको बाहर जाना है, एंड ही हेट्स गोइंग इन द स्नो. तो सेम लाइक मी है कि उसको आउटडोर विंटर्स में नहीं पसंद आता है. वी बोथ आर लाइक आर होम रजाई वाले बंदे. हमें अपनी रोजी हमें अपनी कोजी से रजाई पसंद आती है. There is no pus, there is no discharge. Is there anything that you have noticed that brings it on? Nothing. ये अपने आप बात अपने आप जाता है. Okay. So I'm going to start you on a treatment today.
एंड दैट वाज अ प्रीटी गुड विजिट, सिंपल इजी विजिट। डॉक्टर से बात हो गई, डॉक्टर ने बोला क्या है भाई तुमको कौन सी तकलीफ है? पति का जान खाने के अलावा और कौन सी तकलीफ है उसने तुमको? बोला उनका बहुत तंग कर रहा है, वो विजिबल हो गया है गले में देख के, तुम्हारे को गला दबाने का ट्राई किया गया है। तो मैंने बोला आज ये पब्लिक कर दूं मैं। So funny. नहीं कुछ Anyway, नहीं तो डॉक्टर ने बोला हाइपरपिगमेंटेशन है, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट उसको दिखाते हुए। लाइक अब मैं इलाज शुरू करूंगा। लाइक ओके फाइन स्टार्ट प्लीज। So funny. एक दवाई दी नहीं मतलब एक लिख के दिया प्रिस्क्रिप्शन। तो अभी फार्मेसी में वो नहीं थी, उन लोगों ने ऑर्डर की है, कल दोपहर तक आएगी। लेट्स सी, उसने बोला 4 वीक्स ट्राई करो विच इज़ 1 मंथ। अगर हो गया तो फेयर इनफ, नहीं तो फिर वो एक और ट्राई करेगा। नहीं एक और ट्राई करेगा नहीं। मैंने उसको पूछा कि आप यार डायरेक्टली डर्मेटोलॉजिस्ट का रेकमेंड क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने बोला कि एक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये 2 दवाइयाँ हैं, 2 दवाइयाँ तुम बैठ जाओ गाड़ी में। अगर ये 2 दवाइयाँ देने के बाद में भी ठीक नहीं होता है, मतलब 4 वीक्स फॉर फर्स्ट मेडिसिन, 4 वीक्स फॉर द सेकंड मेडिसिन, अगर वो नहीं होता है ठीक तो ही उसके बाद वो लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास रेफर करेंगे, वरना उसके पहले रेफर नहीं करेंगे। बिकॉज डर्मेटोलॉजिस्ट के पास रेफर करने के लिए भी दे नीड टू मेक श्योर कि दे हैव डन द इनिशियल ड्यू डिलिजेंस। मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पे, डॉक्टर ने जो बता रहे थे सब एक्सप्लेन कर रहे थे। हाइपरपिगमेंटेशन में माय पॉइंट इज कि 1 साल पहले ही देख लेते ना, या तो ठीक हो गया होता या तो फिर हम वहाँ पहुँच गए होते। वो बात तो बराबर है। एक्चुअली वो हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, उस वजह से थोड़ा डिले हो गया। हाँ। सबसे पहले वो फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन में उसने कुछ नॉक्साइड ऐसे कुछ तो एक है। सेकेंड लाइन ऑफ मेडिसिन में उसने कुछ एक और, जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला रहेगा उसमें शायद आपने देख लिया होगा। होपफुली ये दोनों मेडिसिन के मतलब सेकंड मेडिसिन तक जाने की जरूरत ही ना पड़े, पहले से ही शायद ठीक हो जाए, तो देन बढ़िया हो जाएगा। फिर देन तुमको डर्मेट का जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ का जो मेडिकल प्रोसेस है थोड़ा इरिटेटिंग लगता है कि आप सीधा डर्मेट के पास क्यों नहीं जा सकते हो, बट मे बी दे डू देयर ड्यू डिलिजेंस फर्स्ट जस्ट टू मेक श्योर कि सारा एक्सपर्ट के पास जाने से पहले वो लेवल 1 ट्रबल शूटिंग जो बोलते हैं ना, वो लेवल 1 ट्रबल शूटिंग हो चुकी है। तो बट वो इट्स कर रहे ऑल्सो थे। अबाउट कि आप लाइक अगर सच में ये है हम गलती, हाँ हमारी भी है। और द गुड पार्ट वाज कि विंटर्स आ जाते तो फिर मैं विंटर्स में हाई नेक पहन लेती, दिखता नहीं तो छुप जाता है। अब जैसे समर आने वाले हैं, खैर मैं अपने आप को ये बोल दूँ समर आने वाले हैं, तो समर आने वाले हैं तो फिर मुझे लग रहा है शिट यार अभी वापस से ये सब दिखेगा। एंड ना इसका विजिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ता है कम होता है, तो इट्स नॉट कांस्टेंट। तो इसलिए आई एम जस्ट हाँ थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट किया है। अब आई होप वो दवाई कल तुम ले आना एंड इट शुड फील बेटर। समर आने वाला है, ऐसे मेरे को एक जोक याद आ रहा है, मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, कनाडा में सिर्फ 2 या 3 ही सीजन होते हैं। समर आने वाला है और समर चला गया, बस ये 2 ही सीजन है हमारे पास। Amira, we can do lines and polygons. Is line or line segment? Line segment. What is this? Line. What is this? Ray. Absolutely right. 8, 5. Then what could be here? 8 5s are. You can go with the 5 8s are tables also. 16. That's easy, Oh, yeah. right? Thank you, Amira. You are doing great. You did a wonderful job today. In all concepts, you are doing great. I'm also enjoying with you. Thank you, darling. I enjoyed studying with you too. Have a nice day. Thank you. You too. Welcome, dear. वाह, 1 ईयर लिटरली फ्लू बाय। अभी 1 साल पहले हम लोग 2-2 के क्लासेस के लिए कितना रिसर्च कर रहे थे। हमने इनफैक्ट 3 क्लासेस का डेमो भी लिया था, हमने उसके बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ था सेपरेट। काफी रिव्यूज पढ़े, काफी रिव्यूज सुने एंड वी थॉट कि कोडिंग इज प्रोबेबली द बेस्ट ऑप्शन। उस दिन से लेके आज का दिन है जब 2-2 ने अपना फाइनल क्लास खत्म किया। इट ऑलरेडी फील्स लाइक अ माइलस्टोन इन इटसेल्फ। अभी कोडिंग का इसका क्लास को रिन्यू करने का टाइम आ चुका है। पहली बार तो हम करते हैं कि लोगों के रिव्यूज सुन के, लोगों का फीडबैक सुन के, लोगों का एक्सपीरियंस सुन के वी टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड वी मूव अहेड विद इट। लेकिन अभी हमारे पास पूरा 1 साल का इन डेप्थ इन पर्सन एक्सपीरियंस है जिसको हम यूज कर सकते हैं और हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोगों को कोडिंग रिन्यू करना है या नहीं करना है। बिफोर वी एक्चुअली टेक दैट डिसीजन मुझे लगा कि यार क्यों ना 2-2 से ही पूछा जाए, हाउ हैज हर एक्सपीरियंस बीन विद कोडिंग। आज से 1 साल पहले जब आपने मैथ क्लास ज्वाइन किया था, उसके पहले आपको मैथ एज अ सब्जेक्ट कैसा लगता था? Honestly, I didn't understand it much. It was really hard for me. From that reason, I used to think it was boring. तो आपको क्या ऐसा डिफिकल्ट लगता था या क्या ऐसा बोरिंग लगता था मैथ में? Honestly, there was nothing boring. It was all in my mind. Well, when I looked at the questions, I didn't understand the concept of the question. 1 साल आपने कोडिंग किया, अभी आपको मैथ कैसा लगता है? Oh, it's so awesome. One of my favorite subjects. ये 1 ईयर में how did this mindset change? My teacher in Kodiang is really, really nice and patient with me. She gives me enough time to solve the questions and think about them. Can I say that majorly because of your teacher, you've started to like math now? Yes, one of the major reasons. इस 1 ईयर में ऐसा कभी हुआ आपके क्लास में कि you had a question
and could you ask that question very easily, or you had to think 2 times ki what will the teacher think about me if I ask this question? That happened at the start, but now I've gotten really comfortable and I can ask her questions anytime I need. So I think now we come to the final question, the most important question ki, do you want to continue your Codeyoung journey? Yes, of course. If I do, I can become a real math genius. That's awesome. That's amazing. So that's exactly what we want. At the end of the day, matter यही करता है कि आपके बच्चे comfortable हो. मुझे याद है जब हम लोग स्कूल क्लासेस जाया करते थे, हमारे पेरेंट्स भी ऐसा एक प्राइवेट ट्यूटर ढूंढते थे जो बहुत ही बढ़िया हो, बच्चों को कंफर्टेबल फील कराए, सारे क्वेश्चंस आंसर करे एंड वन-ऑन-वन कोचिंग हो, which practically covers all the ground for Codeyoung. Codeyoung एक वन-ऑन-वन ट्यूटर है एंड ना ही सिर्फ मैथ, वो लोग इंग्लिश एंड कोडिंग सब्जेक्ट्स में भी क्लासेस देते हैं. अगर आपने अब तक कोडिंग ट्राई नहीं किया है, मैं बहुत हाईली रेकमेंड करूंगा कोडिंग ट्राई करने के लिए. अगर आपको उनका एक फ्री क्लास लेना है तो आप मेरा लिंक यूज करके एक फ्री डेमो बुक कर सकते हैं. क्लासेस का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन इजीली गो अहेड एंड क्लिक ऑन दैट लिंक एंड बुक अ फ्री डेमो. इफ यू लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक इट, मैथ, इंग्लिश या कोडिंग, आपको जिस किसी भी सब्जेक्ट में ट्राई करना हो, डेफिनेटली गिव देम अ शॉट. ये दरवाजा बंद करके ना टिक्की मेरे को अंदर लेके आया है क्योंकि टूटू दीदी जो है वो नीचे है और टूटू दीदी उसको ना यहाँ पे टेंट में अंदर नीचे आने देती नहीं है. यहाँ पे लाइट नहीं चालू की, अपनी लाइट चालू कर दो यहाँ पे आई शाबाश. तो अभी अच्छी लग रही है ये जगह. सो अभी यहाँ पे ना टूटू आने नहीं देती है टिक्की को, तो उसको मस्त अपना नीचे टूटू टीवी देख रही है. तो अभी दरवाजा बंद करके ये यहाँ पे मेरे को खींच के लेके आया, बोला पापा एंड मी विल प्ले हियर. एंड यहाँ पे दीदी का पूरा ये ट्रेजर बॉक्स में से सब बैंगल्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकाल के पहन रहा है. इसीलिए आपको मम्मा दीदी देते नहीं है आपको यहाँ पे अंदर आने के लिए. टूटू ने अपना पर्सनल स्पेस बनाया हुआ है. यहाँ पे किसी को भी अलाउड नहीं है, कोई फ्रेंड्स अलाउड नहीं है, ना पेरेंट्स अलाउड है, ना ही ये छुटकाराम अलाउड है, क्योंकि ये ना सारी चीज़ें उठा के फेंक देता है सब. ये सारी चीज़ें देखो इसने पहन ली है. कैसा हीरो नहीं हीरोइन लग रहा है ये. व्हाई यू आर वेयरिंग लाइक अ गर्ल? Because my mom will think What your mom will think? I'm a girl. But are you a girl? Yeah, like What? I am. You are a girl? Yes, you know, Are you a boy or a girl? a boy. Then why you are saying girl? ओए डरा मत मेरे को. This is glue. Let's open it and we can make that What we can make? a paper house for Didi's turtles. इस पे दीदी ने कुछ लिखा हुआ है इस पे. बुक्स आई वांट टू बाय. ये ओए वाओ, सी बाउंस बैक, नो सच थिंग एज परफेक्ट, टोटली न्यू ना पता नहीं क्या है ये, स्यू नाला, डबल ट्रबल, लॉस्ट इन जापान, द सीरीज बाय मिशा रॉक्सी. वाओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था यार. ये अच्छा हुआ मैं यहाँ पे अकेला आया ये देखने के लिए. सी दिस इज व्हाट दीदी वांट्स टू बाय. विल बाय दिस फॉर दीदी. ओके, ये आ गई टूटू यहाँ पे. लुक एट दिस. एंड पता है टिक्की का है. नो यू आर नॉट अलाउड. एंड पता है टिक्की का है. टिक्की है ही नहीं है रूम में. टिक्की इज नॉट देयर इन दिस रूम. टिक्की यहाँ जाके छुप गया. टिक्की यहाँ जाके छुप गया. ओह गॉड, अब शुरू होगा महाभारत दोनों का. गुड जॉब गाइस.